And for the slogan for Labasna. नहीं, जो शीलम परम भूषणम जो है उसका तो मतलब है दैट ह्यूमिलिटी इज द बेस्ट एम्बेलिशमेंट। अगर आप हम्बल हैं, अगर आपका बिहेवियर जो है, अगर आपके बिहेवियर में शील है तो ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। मतलब एरोगेंस के कंप्लीटली विपरीत है। और ये फैक्ट है कि जो इनहेरिट किया था, जब आईएएस ने इनहेरिट किया आईसीएस से, तो आईसीएस का जो पूरा नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था, और आईएएस का नज़रिया जो है वो पहले दौर में कुछ और था, दूसरे दौर में फिर कुछ और हुआ, फिर पंचायती राज के बाद कुछ और हुआ, और अब एक और भी चेंज आ रहा है। देखिए, एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि सर्विस का जो इथॉस होता है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन आ रहा है। अब देखिए, 95 के बाद से, जब से ओबीसीज और अब ईडब्ल्यूएस के साथ लोग आ रहे हैं, तो 60% जो ऑफिसर्स हैं, दे हैव हैड सम एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन, दे हैव हैड सम एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन। तो उसकी वजह से जो डिस्कोर्स है, इट कैनॉट बी कास्टिस्ट, राइट। द डिस्कोर्स हैज टू बी मोर इक्वालिटेरियन, बिकॉज पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया। देखिए, सबसे पहले जो लोग आईसीएस का एग्जाम देते थे, दे वर ऑल एब्सोल्युटली इंग्लिश स्पीकिंग sons only, because daughters were not allowed. Sons of either very big zamindars or rajas or maharajas or barristers. That was the first constituency. Azadi ke baad se, after India became independent, most people who joined the IAS were either from Allahabad University or the Presidency College or Presidency Colleges in Calcutta and this place, St. Stephen's College, Delhi, Punjab University. So that was the composition of the people who were making it to the IAS. फिर धीरे धीरे ये भी डेमोक्रेटाइज हुआ है, और आज की डेट में अगर आप देखें कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स अब एक ऑल इंडिया फिनोमिनन हो गया है। आज से करीब 20, 25, 30 साल पहले तक इट वाज इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि नर्सिंग ग्रेजुएट्स भी आईएएस में सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे, वेटनरी सर्जन्स आएंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आएंगे। लेकिन आज में तो इतना डाइवर्स पूल है जो लोग आ रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो इससे एक अपनी बड़ी यूनिक डाइवर्सिटी आई है। आई डू नॉट सी एनी सर्विस इन द वर्ल्ड जिसमें इतनी डाइवर्सिटी होगी। एक क्लास में, एक सेक्शन में आपको नर्सिंग स्टूडेंट्स, पीपल हु हैव डन, गर्ल्स हु हैव डन बीएससी नर्सिंग, बॉयज हु हैव डन बीडीएस, somebody has done veterinary sciences, you have architects, you have chartered accountants, you have, और in fact जो हमारे ज़माने में जो इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स तो ख़त्म हो गया। मतलब ऑलमोस्ट बहुत रेयरली यू फाइंड ग्रेजुएट इन इंग्लिश ऑनर्स और ग्रेजुएट इन हिस्ट्री में फिर भी हैं। लेकिन आपको 79 से पहले तक आप बताएं, जब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एस्से और इंग्लिश पेपर के साथ आप आईपीएस हो सकते थे 19 साल की उम्र में, तो इंग्लिश ऑनर्स was considered to be the top एंट्री पॉइंट फॉर द सिविल सर्विसेज, जो आजकल पीएसएनआईआर हो गया है, सोशियोलॉजी हो गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि आप यू वुड हैव डन मे बी veterinary sciences and you pick up a book of public administration and you crack the exam. So sir, this diversity is a new trend. So sir, is diversity... I would say that diversity has increased. Diversity was there, but it's now become very prominent. So sir, as a director over there, क्या कभी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि आपको लगा that this person doesn't deserve to be here? No, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एटीट्यूड्स को लेके कभी कभी लगता है कि कुछ लोग थोड़ा एरोगेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो इवैल्यूएशन होती है उसमें पीयर बेस्ड इवैल्यूएशन भी होती है, वो जो रफ एजेस होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। वो रफ एजेस सॉर्ट आउट हो जाते हैं जब लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, जब लोग विलेज विजिट पे जाते हैं, जब लोग इकट्ठे मिलके इंडिया डे सेलिब्रेट करते हैं, जब लोग इकट्ठे मिलके एक प्ले लिखते हैं, जब लोग इकट्ठे मिलके एक असाइनमेंट करते हैं, तो वो जो रफ एजेस होती हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। दे रफ एजेस आर नॉट गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट इन वन डे। ये कोई इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल मशीन, कोई अकेडमी इज़ नॉट अ वॉशिंग मशीन और अ डिश वॉशर कि आपने उसमें इधर से डाला और उधर से कुछ और आउटपुट आ गया। इट्स अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इनफैक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि पहले हफ्ते में जब ऑफिसर ट्रेनीज आते हैं
तो वो थोड़े अनश्योर होते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा बातचीत में भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है, और जब तक वो जाते हैं 4 महीने के बाद तो they are crying. I mean, they are sort of Very they are, emotional to let they're it go. emotional to the core. Sir, I'll tell you an they incident. feel that they are missing something. हाँ, आप तो सर मेरी एक स्टूडेंट, उसका एग्जाम क्लियर हुआ यूपीएससी का पिछले से पिछले साल, लबासना वो गई, और ट्रेनिंग को 3-4 महीने हुए होंगे, कुछ स्टार्टिंग का फेज ही था कि उसका फ़ोन आया और वो परेशान थी, अपसेट थी। तो उसका ये कहना था कि सर वहाँ से सब लोग इतने सोशल हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने आउटगोइंग हैं, वो इंट्रोवर्ट थी और वो वैसे सोशली एंगेज नहीं कर पा रही थी। सर ये क्या सर किस हद तक ये सच है कि ऐसे अब फाउंडेशन कोर्स में करीब 500-550 ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं, और हर ऑफिसर ट्रेनी की जो मिजाज है, जो उसका जो बिहेवियर है, इट हैज टू बी डिफरेंट, सो देयर विल बी सम इंट्रोवर्ट्स। तो हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन कोशिश तो ये है कि इसको ओवरकम किया जा सके। कोशिश ये, क्योंकि इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, और हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, इसीलिए जो काउंसलर ग्रुप सिस्टम है वहाँ पे जो है कि हर ऑफिसर ट्रेनी को एक काउंसलर ग्रुप में वो रहते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, तो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते करते वो इवॉल्व होती हैं चीज़ें, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट। राइट, मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे हफ्ते में ही बात कर ली होगी उसने आपसे, बिकॉज 2-3 महीने तक, बिकॉज एक जो जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो दैट इज़ वन बिग बॉन्डिंग, बिकॉज जब वो ट्रैक में जाते हैं और जब ट्रैक ग्रुप वापस आता है तो वो 1-2 हफ्ते वो ट्रैक ग्रुप फिर मतलब ट्रैक ग्रुप में तो वो ज़बरदस्ती उनको कंपल्सरी किया जाता है, लेकिन आने के बाद फिर वो जाके खाना इकट्ठे जाके खाते हैं, विस्परिंग विंडोज में चले गए, इधर चले गए, उधर चले, तो एक बॉन्डिंग बनती है। फिर दूसरी बॉन्डिंग उनकी बनती है विलेज विजिट में, फिर बनती है कि वो अच्छा, हम ये भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन हो सके, ताकि जब हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जब हम क्लासेस देते हैं, तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपसी में बातचीत होती रहे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एफर्ट इज। दिस यूपीएससी एग्जाम इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, इट इज पीकिंग। जब मैंने एग्जाम क्लियर करा था तो मुझे लगता